हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल उमेश कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है हॉट क्वेश्चन। आज हम गुडविल की ट्रीटमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसको मैंने नाम दिया हॉट क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अभी तक हमने गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में क्या क्या डिस्कशन किया आपके साथ। सबसे पहले गुडविल ट्रीटमेंट और ऑलरेडी अपीयर वाली गुडविल, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, ये आपका टॉपिक था। सबसे पहले इसकी जरा एंट्री पास आउट की, फिर किसी एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही थी, फिर गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा था, उस टाइम हमने जनरल एंट्री पास आउट की। पहले मैंने आपको ये कराया, फिर ये कराया, उसके बाद ऑलरेडी अपीयर प्लस गुडविल वैल्यूएशन वाली जो गुडविल होती है, दोनों का एक जॉइंट क्वेश्चन करवाया। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है हॉट क्वेश्चन के बारे में, वो है हॉट क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट, सबसे पहले ऑलरेडी अपीयर की एक एंट्री बनती है, उसके बाद गुडविल की जो ये ट्रीटमेंट की थी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी भी एक एंट्री बनती है। उसके बाद मेरा जो कल का लेक्चर था वो ये था कि दोनों के जॉइंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। आज का जो मैं टॉपिक लेके आने वाला वो है हॉट क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा थिंकिंग पर बेस्ड होता है, बहुत ही ज्यादा आपको इसमें सोचना पड़ेगा भाई ये चीज कैसे होगी। और इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी हमने एंट्री करनी है। और क्वेश्चन में हमने क्या क्या करना है, एक तो हमें एंट्री मारनी पड़ेगी ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल की, दूसरा रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली, एंड थर्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाली, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाली। तो तीनों को मिला के एक जॉइंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जिसके स्टेटमेंट मैंने राइट साइड में लिख दी है। कहता है ए बी सी डी पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:3:2:2। रिटायरमेंट हो रही है किसकी, डी की। जिस टाइम डी की रिटायरमेंट हो रही थी उस टाइम डिसीजन लिया किसने, ए बी और सी ने। ऑफ कोर्स जो पार्टनर रह गए डिसीजन तो वही लेंगे ना। ए बी सी ने डिसीजन लिया कि अब से हम फ्यूचर में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज ओल्ड रेशियो एंड दिस इज न्यू रेशियो। जिस टाइम डी की रिटायरमेंट हो रही थी उस टाइम पूरी के पूरी कंप्लीट फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, और वो गुडविल निकलती है 6 लाख की। और ये भी आपके पास मेंशन है क्वेश्चन में, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल वो है 4.5 लाख की, 4,50,000 की। डी की रिटायरमेंट के बाद फर्म को प्रॉफिट होता है 12 लाख का। कहता है इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करो। तो ये चीज मैंने आपके साथ बात की। एक तो पहले मैं एंट्री करूंगा ऑलरेडी अपीयर की, इसकी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे मैं एंट्री करूंगा गुडविल की ट्रीटमेंट यानी कि रिमेनिंग टू रिटायरिंग की। पहले नंबर पे ये करूंगा, दूसरे नंबर पे ये करूंगा, तीसरे नंबर पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि आपकी आफ्टर डीज रिटायरमेंट कंप्लीट फर्म का जब लास्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है तो वो निकलता है 12 लाख। उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री मारूंगा। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे इस क्वेश्चन में करना तो करना क्या है। सबसे पहले ऑलरेडी अपीयर्ड एंट्री एक, उसके बाद इसकी एक एंट्री, उसके बाद इसकी एक एंट्री, लास्ट में वो देखो गुडविल की एंट्री ही मांग रहा है। गुडविल का मतलब इस दोनों टाइप की गुडविल की एंट्री एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की थर्ड एंट्री। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एंट्री मारनी है ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल की। आपको अच्छी तरह क्लियर है कि ऑलरेडी अपीयर्ड की गुडविल की एंट्री क्या होती है। रिटायरमेंट के चैप्टर में एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो आइए करते हैं हमसे। ऑल मतलब सभी पार्टनर्स के नेम, ए बी सी डी। एंट्री क्या बनी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल है, 4.5 लाख, इट मींस 4,50,000। तो आप इस 4,50,000 को यहां पुट कर दीजिए
ये जो गुडविल है हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसको हम ओल्ड रेशियो, इट मींस 3:3:2:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके हम यहां पुट कर देंगे। बांटते हम ए बी सी एंड डी। 4,50,000 इंटू ए का शेयर कितना है 3 डिवाइडेड बाय 3 3 6 2 8 एंड 2 10। 1 2 3 1 2 3 5 1,35,000। ऐसे नेक्स्ट का 4,50,000 इंटू बी का शेयर कितना है 3/10, वो भी आ जाएगा 1,35,000। सी का 4,50,000 इंटू सी का कितना शेयर है 2/10, 2/10 90,000 एंड डी का 4,50,000 इंटू डी का शेयर है 2/10 90,000। तो ए के कॉलम में आप पुट कर दीजिए 1,35,000। ए के कॉलम पुट किया मैंने 1,35,000। बी के कॉलम में 1,35,000। सी के कॉलम में 90,000 एंड डी के कॉलम में 90,000। तो स्टूडेंट एक एंट्री हमारी हो गई है जिसका नाम है गुडविल आर ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। मैंने आपको कहा था कि पहले नंबर पे ये वाली एंट्री करनी है, क्योंकि कुछ भी फर्म में कुछ भी चेंजेस आने से पहले जो ऑलरेडी अपीयर्ड वाली गुडविल है, इट मींस जो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल गिवन होती है उसका हिसाब था पहले हमें कर लेना चाहिए। किसी पार्टनर्स की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, भाई हाँ वो ये ना कहे आपको कि मुझे गुडविल में शेयर कम मिला है उसको ज्यादा मिला है, तो इसलिए पुरानी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड वाली गुडविल का पहले बंटवारा हो जाना चाहिए। सेकंड नंबर में हम एंट्री करेंगे अपनी जो एट प्रेजेंट जिसकी रिटायरमेंट हो रही है, डी की रिटायरमेंट हुई है, जिस टाइम डी की रिटायरमेंट हुई थी उस टाइम कंप्लीट फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया था 6 लाख। अब बात करेंगे हम ये वाली एंट्री की गुडविल की, जिसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए आइए करते हैं इसे भी। रिमेनिंग जो पार्टनर रह गया, डी तो चला गया, रह कौन गए ए बी सी, तो इसका नाम लिखो आप ऊपर, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो जा रहा है डी रिटायर हो रहा है उसका नाम लीजिए डीज कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट आप सभी सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आपने पहले करवाया हुआ है। एक बार हम इसका वर्किंग नोट बना के जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हम डी के हिस्से की गुडविल को निकालते हैं। डी जब डी की रिटायरमेंट हो रही थी, सॉरी ये फर्म की गुडविल कितनी थी 6 लाख। इस 6 लाख की गुडविल में से हमने पहले डी का शेयर निकालना है। यहां मैं कर देता हूं फर्म्स गुडविल कितनी है 6 लाख। इसमें डी का शेयर कितना है, डीज शेयर 6 लाख इंटू डी का शेयर है 2/10, 2/10 1 2 3 4 1 2 3 4। ये तो होगी गाइस डी के गुडविल में कितना शेयर बैठता है, इसको पुट कर दो इसके सामने। अब आपको अच्छी तरह क्लियर है कि ये जो गुडविल होती है किस रेशो बढ़ती है। अब आप कहोगे सर ये गुडविल ना गेनिंग रेशो में बढ़ती है, एवरीबॉडी नो दैट, बट गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए आइए निकालिए। अब न्यू रेशियो 3 पार्टनर्स की है, ए की बी की सी की। चलिए लिखिए ए बी एंड सी। ए की न्यू रेशियो कितनी है, ए का शेयर है 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 और 1 6 यानी कि 3/6। ऐसे ही बी की 2/6, सी की 1/6, फिर माइनस ए की ओल्ड रेशियो कितनी है 3 + 3, ए का शेयर है 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3 6 2 8 एंड 2 10 3/10। बी का 3/10, सी का 2/10। इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम हम निकाल के देख लेते हैं 6 and 10 30। इसका एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट 30।
6/30 1/30 स्टूडेंट, अब इसको जरा गौर से देखिए। अब एडमिशन के चैप्टर में मैंने आपको कौन सा रूल क्लियर करवाया था कि जो पॉजिटिव आता है वो आता है एस, इट मींस सैक्रिफाइस। बट ये रिटायरमेंट के चैप्टर में ना थोड़ी सी कहानी उल्टी है। यहां पर जो पॉजिटिव आएगा ना वो आएगा गेन। ये पॉजिटिव है, ये गेन। ये नेगेटिव है तो ये है एस। जब आपने सैक्रिफाइस का सिंबल डाल दिया तो माइनस आपको लगाने की कोई नीड नहीं है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि ये हमेशा गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो सारे गेनिंग में आने चाहिए ना, बट एक पार्टनर सी सैक्रिफाइस में आ रहा है। तो हमने अब इसमें इसको गेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी की इस एंट्री में पोजीशन को चेंज करना होगा, इनके सी को डेबिट में से हटाकर क्रेडिट में हमें पुट करना होगा। तो इसलिए सी को डेबिट में से हटा दो और क्रेडिट में लगा दो, टू सी कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपने सी की करनी है पोजीशन चेंज, बिकॉज सी इज सैक्रिफाइस, जबकि इसे गेन में होना चाहिए था। अब क्या करना आपने, अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जो आपकी कंप्लीट फर्म की गुडविल है उसको इनकी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपका आंसर आपके सामने है। चलिए आइए करते हैं, यहां कर लेते हैं। निकालते पहले ए का शेयर। कंप्लीट फर्म की गुडविल थी हमारी 2 लाख, सॉरी 6 लाख। 6 लाख यहां रखा और ए का शेयर कितना आया 6/30। $1,20,000 ए के कॉलम में डाल दो, 1,20,000। अब बी की बारी आई, 6 लाख, बी का शेयर है 1/30। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20,000 बी के कॉलम में डाल दो, 20,000। सी की बारी, सी का शेयर आ रहा है 1/30। 20,000 सी। अगर बात करूं डी की, कंप्लीट फर्म की गुडविल 6 लाख है और डी का शेयर 2/10 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,20,000 जो ऑलरेडी मैंने पहले मेंशन किया हुआ है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है इस टॉपिक की। ये सबसे पहले आपने एक सिंगल जर्नल एंट्री पास आउट करनी है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बिहाफ पर क्या आपने किया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स टू डी। जब आपने इसकी गेनिंग रेशियो निकालने की कोशिश की तो उसमें एक पार्टनर आ रहा था नेगेटिव। इस चैप्टर में जो पॉजिटिव आता है वो होता है गेन, जो नेगेटिव आ रहा है वो होता है एस। तो हमने इस जब पूरे के पूरे वर्किंग नोट में सभी के सभी पार्टनर्स का जी आना चाहिए, यानी कि गेनिंग आना चाहिए, क्योंकि ये जो गुडविल होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट एक पार्टनर गेन नहीं कर रहा, एक पार्टनर तो सैक्रिफाइस करके जा रहा है। अब नेगेटिव में आ रहा है, अब सी को सैक्रिफाइस से गेन में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने इसकी जर्नल एंट्री जो की थी, सी को पहले आपने डेबिट में पुट किया था, वहां से इसको रब करके क्रेडिट में पोजीशन चेंज कर देनी है इसकी। अब ये बंदा बन गया गेन। अब क्या करना है, जो भी इसके कंप्लीट फर्म की गुडविल थी उसमें हमने डी जो पार्टनर जा रहा था उसका शेयर निकाला, जो है 2/10, वो आया आपका 120। ठीक है, अब हमने इन बाकी के शेयर कैसे निकालने हैं, कंप्लीट फर्म की गुडविल में से हमने इनके एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यूज को निकालकर उनके अपने अपने प्लेसेस पर पुट कर देना है। तो ये जर्नल एंट्री की सेकंड नंबर की। पहले नंबर पे हमने आपसे बात की ऑलरेडी अपीयर्ड की, जो कि डन हुई। सेकंड नंबर पे बात की फर्म्स की गुडविल की रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली, वो भी डन हुई। थर्ड एक रहेगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी हम एंट्री डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं कर देता हूं वर्किंग नोट, मैं रब कर रहा हूं, शॉर्टेज ऑफ स्पेस। तो यहां मैं एंट्री कर देता हूं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी मैं बता देता हूं।
तो स्टूडेंट बात करते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। आपको अच्छी तरह याद होगा टर्म फर्स्ट में पार्टनरशिप फंडामेंटल का कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा वर्ड बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता था वो? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये जो आपका इधर प्रॉफिट आता था टू प्रॉफिट, यही तो डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो जनरेटरी क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर्स फर्म में ऑलरेडी रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉफिट गिवन है वो क्या, कौन से गिवन है? आफ्टर डीज रिटायरमेंट। डी की रिटायरमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो यानी कि बटेगा किसमें? ए, बी और सी में, जो पार्टनर आगे फर्म में कंटिन्यू करेंगे। तो एंट्री करके क्या बनी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स के नेम, जो पार्टनर्स फर्म में आगे कंटिन्यू करेंगे, ए बी सी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है आपका 12 लाख। यहां पुट कर दो प्रॉफिट। इसको आपने 3 to 1 में बांटना है। बांट के ए का शेयर कितना बैठा है? 12 लाख इंटू 3/6, 6 लाख। इसका 4 लाख आ जाएगा, इसका 2 लाख आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आ जाए तो कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन से? जो आगे फर्म कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसने जो प्रॉफिट दिया आफ्टर डीज रिटायरमेंट दिया। प्रॉफिट बढ़ेगा ए, बी और सी में न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो में गिवन है। तो स्टूडेंट ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने नाम दिया था हॉट क्वेश्चन का। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं उसे मानता हूं। आई होप आपको इसमें समझ में आ होगा। फर्स्टली ऑलरेडी अपेयर, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाना चाहूंगा, इसको मैं रब कर देता हूं। स्टूडेंट वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर लेना आराम से। एक स्टेटमेंट मैं और लिख देता हूं, ये भी एक हॉट क्वेश्चन का पार्ट है। आइए डिस्कस करते हैं आपके साथ। ए, बी एंड सी, ध्यान से समझना है इसे जरा। इनकी रेशियो है 4:3:1, 4:3:1। बी की होगी रिटायरमेंट, बी की होगी रिटायरमेंट, मींस बी हो गया रिटायर। चलो जी, बी तो रिटायर हो गया। आगे आपसे कहता वो सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर रुपीज 81,000। बी का शेयर कितना बनता है? 3/8। कहता है इसका जो शेयर था 81,000 था, इसने 81,000 ए और सी को सेल आउट कर दिया। इसका शेयर था 81,000, इसने सेल कर दिया ए को भी और सी को भी। तो ए को कितने पैसे देने पड़े? 36,000 और बी को 45,000। हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑलरेडी निकाल के दी हुई है, तो स्टूडेंट इसमें काफी कंफ्यूज रहता है, तो इसको मैं करवाता हूं। बी की होगी रिटायरमेंट, बी का शेयर वैसे बनता है 3/8। जब इसकी कंप्लीट वैल्यूएशन की गई, अगर एक न्यूमेरिकली फिगर्स की बात करूं तो इसका शेयर बैठता है 81,000 का, जो हमें ऑलरेडी अमाउंट के फॉर्म में गिवन है। अब ये जो चला जाएगा ये अपने शेयर को सेल करके जाएगा। किसको सेल करेगा? ए को और सी को, जिसके बिहाफ पर ए और सी इसको मनी पे करेंगे। ए ने कितना पे किया? 36,000, सी ने कितना पे किया? 45,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट 1,05,000। हमें प्रॉफिट भी गिवन है। प्रॉफिट
आफ्टर बीज रिटायरमेंट, बी के रिटायरमेंट होने के बाद हमें जो प्रॉफिट गिवन है ना वो है 1,05,000 का। आपको वो कहता है कि जनरल एंट्री पास आउट करो और न्यू रेशियो निकालो और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करो। क्या मांगता है आपसे? एक तो कहता है जनरल एंट्री पास आउट करो, वो तो हमें करनी ही करनी है, और न्यू रेशियो कह रहा है वो आपसे, लिख देता हूं मैं आपको। वो कह रहा है कि जनरल एंट्री पास आउट करो, न्यू रेशियो निकालो और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए आइए भाई, तो इसमें एंट्री होगी कौन सी? सबसे पहले एंट्री क्या होगी? गुडविल की होगी ऑफ कोर्स, ये गुडविल की बातें की जा रही है, इसमें ऑलरेडी हमें अमाउंट भी निकाल के बने। तो एंट्रीज में क्या होगी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग, या लिखो आप सोल्यूशन रिमेनिंग टू रिटायरिंग। बी तो चला गया, कौन रह गया? ए और सी। ये लिखोगे आप ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हमें कुछ नहीं करना, हमें अमाउंट ऑलरेडी निकाल के गिवन है। 81,000 आप इधर पुट कर दो, 36,000 आप इधर पुट कर दो एंड 45,000 आप इधर पुट कर दो। कोई दिक्कत आई स्टूडेंट आपको यहां तक? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल ये कुछ नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट इसे कहते हैं कि सर ये स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं आती है। जो सेकंड एंट्री है ना वो मैं करता हूं क्लियर। अब वो कहता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, एक एंट्री से मांगी, न्यू रेशियो मांग रहा है, कहता प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इनकी एंट्री हमने करनी है दो, एक तो ये वाली होगी, एक करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आपको पता ही है, प्रॉफिट, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपके साथ बात की थी, कौन सा अकाउंट बनता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 1,05,000 टू प्रॉफिट। इसको बांटना है, न्यू रेशियो में बटेगा, इनकी न्यू रेशियो भी निकालनी है और इसकी एंट्री भी मारनी है। एंट्री क्या होनी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टर्स के नेम। करो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टर्स कौन है? ए और सी में, उन्हें कहा आफ्टर बीज रिटायरमेंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितना प्रॉफिट है? 1,05,000 का। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में। अब स्टूडेंट के लिए यही समस्या पैदा होती है, सर वो न्यू रेशियो में निकाल लूंगा तो निकाल लूंगा कैसे? आइए, इसके लिए मेरे को रब करना पड़ेगा भाई, सारा स्पेस चाहिए। तो न्यू रेशियो में आपको निकालना सिखाता हूं। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो करते हैं जी आपके साथ बात। ए बी सी 4 3 1, बी की होगी रिटायरमेंट, बी का शेयर कितना बनता है? 3/8। अब बी तो जा रहा है, वो अपना शेयर ए और सी को दे के जा रहा है, किसमें? 36,000 रुपीज और 45,000 रुपीज में। इट मींस ए और सी इसके शेयर को इतने इतने अमाउंट में ले रहे हैं। अगर ये जाएगा, ये अपना शेयर इनको दे के जा रहे हैं इतने अमाउंट में, यानी कि ए और सी किस रेशो में ले रहे हैं? इनकी हमने निकाल देनी है रेशो। निकालो, 4:5, 4:5। बी अपने शेयर का 4:5 इसको दे रहा है, बी अपने शेयर का 5 इसको दे रहा है, यानी कि इसमें से 4 इस शेयर का 4 इसको दे रहा है, इस शेयर का 5 इसको दे रहा है। अब देखते हैं कितना कैसे। अब इसके हिस्से में कितना आएगा? 3/8 इंटू 4/4 + 5 9, 12.72। अब बी अपने शेयर का 5/9 इसको देगा, कितना है इसका? 3/8 इंटू 5/9। ठीक है।
अब लिखो भैया न्यू रेशियो, ये तो चला गया, न्यू रेशियो ए और सी की निकलेगी, ए और सी। ए की पुराना शेयर कितना है 4/8 प्लस जितना उसे मिला 12/72, सी का शेयर 1/8 प्लस जितना उसे मिला 15/72, 48/72, 24/72, दोनों का बेस सेम है, रेशियो कितनी आ गई 48:24, यानी 2:1, दैट इज न्यू रेशियो। थोड़ा सा टफ था निकालना बट इंपॉर्टेंट। तो इसको आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 2/3 इसके हिस्से में आ जाएगा और सी में आ जाएगा 105,000 1/3, 70,000 एंड 35,000। तो आप इसे इजिली यहां पुट करो 70,000 एंड 35,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट आज जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं इनमें से एक क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर पाओगे। दोनों क्वेश्चन को मैंने क्या नाम दिया, हॉट क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसमें आपको बड़ी थोड़ी सी पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, सोचना होगा। जो इसमें जो अमाउंट गिवन है उनकी हमने रेशो निकाली, इस रेशो में ये दोनों ले रहे हैं। ये एक ही क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक में, गुडविल के ट्रीटमेंट के टॉपिक में, एक या मैक्सिमम 2, एक ये वाला एक इससे प्रीवियस वाला, ये 2 ही ऐसे क्वेश्चन है जिसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। मेरा अगला लेक्चर आपके साथ आने वाला बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं 101% आपके साथ शॉर्टी के साथ कह सकता हूं, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज तक ऐसा हुआ नहीं मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में कि ये टॉपिक ना आए, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टे ट्यून्ड एट इमेज कॉमर्स क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। थैंक यू।